अब मैं हड़प्पा म्यूज़ियम के खंडरात के ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद हूँ। और अगर आप देख सकें तो दूर दूर तक आपको जो है खंडरात नज़र आएंगे। और ये खंडरात तकरीबन जो है वो क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पर जो है वो 1921 में एक अंग्रेज़ या जब यहाँ पर बरे सगीर पाको हिंद पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और यहाँ पर अंग्रेज़ उस वक़्त जब वो हुकूमत कर रहे थे तो 1921 में एक माहिर आसार कदीमा के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला मशहूर बरतानवी वो बरे सगीर आया और उसने पाकिस्तान में और भारत में दो मुकामात पर जो वो खुदाई की थी। एक मांजूथड़ू जो कि सिंध में लाड़काना से 27 किलोमीटर दूर है और दूसरा उस बंदे ने यहाँ पर खुदाई की और ये वो खंडरात है उस जमाने के। अगर आप देख सकें यहाँ पर खुदाई की गई और व्यूअर्स इस खुदाई के दौरान 1921 में जो की गई थी बहुत सारे मुजस्मे मिले लोगों के और उस जमाने के लोगों के बर्तन और उनके औजार और बिलखसूस मैंने अभी म्यूजियम में जो बिल्कुल आप जब एंटर होते हैं इन खंडरात में तो स्टार्ट में ही म्यूजियम है जहां पर मुख्तलिफ अशिया रखी गई हैं और जहां जो इस यहाँ पर खुदाई के दौरान मिली। और मैं अभी वहां अपनी टीम के साथ गया और मैंने देखा कि वहां पर उस जमाने के लोगों के बर्तन थे, गंदम मैंने उस जमाने के लोगों की देखी और बच्चों के खिलौने देखे और मोरे देखी, कुल्हाड़ी देखे, औजार देखे। और इसके साथ साथ आपको हैरत होगी कि मैंने वहां पर एक मेल और फीमेल का ढांचा भी देखा। कहा जाता है ये जो वाला जो हिस्सा जो मैं आपको दिखा सकूं, ये वाला हिस्सा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ पर उस जमाने के लोगों का कब्रिस्तान हुआ करता था। लोग उस जमाने के जो थे जब उनके मुर्दे जब उनके अफराद मर जाते थे तो वो अपने मुर्दों को इस जगह पर जो वो दफन किया करते थे। ये यहाँ पर खुदाई की गई और खुदाई के दौरान यहाँ पर दर्जन से जायद उस जमाने के लोगों की हड्डियां, उनकी बाकियात मिली। और जब लोगों ने खुदाई की तो वहां पर खुदाई के साथ ही, ढांचे के साथ ही बर्तन मिले, खिलौने मिले, जिससे वहां पर लिखा हुआ था, ये अंदाजा लगाया गया कि उस जमाने में जब कोई बंदा या बंदी या कोई मर्द या कोई बच्चा या कोई बूढ़ा फौत हो जाता था तो उसके इस्तेमाल में आने वाली जितनी भी चीजें थी, चाहे वो खिलौने थे, चाहे वो बर्तन थे, चाहे वो लिबास था, चाहे जेवरात थे, वो सारे के सारे उसकी मैयत के साथ ही कब्रिस्तान में दफन कर दिए जाते थे। यहाँ पर सर जॉन मार्शल ने 1921 में खुदाई की थी। ये जो आप मुकाम देख सकते हैं, यहाँ पर एक दर्जन से जायद हमें कब्रें मिली हैं और मैंने दो ढांचे, एक मेल का एक फीमेल का, अभी म्यूजियम में देखा है। व्यूअर्स, अब मैं हड़प्पा खंडरात के एक ऐसे हिस्से की जानिब मौजूद हूँ। अगर आप मेरी बैक साइड पे देख सकें, ये जो इमारत है, ये जो आपको दे नज़र आ रही है और इसके साथ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है दी ओल्ड मॉस्क। यानी कहा जाता है कि यहाँ पर ज़माने कदीम में एक इबादत थी और अक्सर मौर्रखीन जो कि बरे सगीर के मुसलमान हैं उनका कहना है कि ये किसी मुसलमान की कब्र थी, मस्जिद थी, यहाँ पर किसी बुजुर्ग की कब्र थी। और बिल्कुल हमें जो अगर हम इस मस्जिद की बैक साइड पे जाए तो हमें एक बुजुर्ग बाबा नूर वली शाह जो कि फैसलाबाद में भी है, लेकिन यहाँ पर भी एक बुजुर्ग बाबा नूर वली शाह की कब्र मौजूद है। यहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। और इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये मस्जिद जो है मुगलिया दौर हुकूमत में यहाँ पर तामीर की गई और यहाँ पर इबादत के लिए मखसूस थी। और साथ ही बाबा नूर वली शाह साहब का दरबार है। लोग जब भी हड़प्पा म्यूजियम में आते हैं तो इस नेक बुजुर्ग की कब्र पर फातिहा खानी करते हैं। और ये जो मस्जिद जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसको ओल्ड मस्जिद कहा जाता है और इसी के साथ मज़ार है। और उस मज़ार की खास खूबी यह है कि बाबा नूर वली शाह की कब्र पाकिस्तान में सबसे बड़ी कब्रों में से एक है, यानी इस कब्र की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। आप जब भी आइए व्यूअर्स तो आप लोगों ने यहाँ मस्जिद भी देखनी है और इसके साथ साथ आपने बाबा नूर वली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी भी देनी है। जी व्यूअर्स, अब मैं हड़प्पा के एक ऐसे हिस्से में मौजूद हूँ जिसे माउंट एफ के नाम से पुकारा जाता है। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं। और आइए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ क्योंकि ये काफ़ी गहरा है और माउंट एफ ब्लॉक के नाम से इसको जाना जाता है। हम नीचे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर क्या था। आइए मेरे साथ। जी, ये जो उतरना इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जब आप उतर जाइएगा ध्यान से कदम रखिएगा क्योंकि ये खासा गहरा है। तो ये देखिए आराम से। जी व्यूअर्स, ये वो वाला हिस्सा है
जिसके बारे में मैंने बताया कि इसको माउंट एफ ब्लॉक के नाम से पुकारा जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है देख सकते हैं, अगर आप दूर दूर का इस्तेमाल भी हमें मिलता है कि उस ज़माने में ईंटें भी इस्तेमाल करते थे वो लोग। और ये आपके सामने आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये उस ज़माने की, ये जो उस ज़माने की ईंटें हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर उस ज़माने के लोग किसी तूफान से बचने के लिए, और बिलखसूस जब उन पे अटैक होता था, तो वो अपना किले, यहाँ पे किला बनाया हुआ था उन लोगों ने, और यहाँ पर वो यहाँ पे जमा हो जाते थे, यहाँ पे अपनी खुराक को जखीरा किया करते थे। और वो जो दूर दूर तक आपको ऊंचे ऊंचे टीले नजर आ रहे हैं, दरअसल ये गोदाम हुआ करते थे, गंदम यहाँ पर स्टोर की जाती थी। और इसके साथ साथ मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये उस ज़माने में ज़ेरे ज़मीन पानी, नालियाँ वगैरह का कंसेप्ट भी हमें मिलता है कि यहाँ पर नाली थी, और गंदम जो थी यहाँ पर स्टोर की जाती थी। यहाँ पर खुदाई की गई है तो गंदम जली हुई हमें मिली है। और इसके साथ साथ इस हिस्से में हमें औरतों के ज़ेवरात भी मिले हैं। और इसको जो है वो माउंट एफ के नाम से पुकारा जाता है। बड़ा दिलचस्प इलाका है, बड़ा खूबसूरत एरिया है। और आइए मेरे साथ, मैं आपको इसके मज़ीद इससे दिखाता हूँ। बस मसला यह है कि ये थोड़ा सा ऊंचा है, और यहाँ आपको चढ़ने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन एक दफ़ा आप चढ़ गए तो अंदर उतरने कर आपको यकीनन मज़ा आएगा। तो ये देखिए ना व्यूवर्स, ये जो हिस्सा है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ा गहरा है और बड़े ऊंचे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई 10 साल पहले, 20 साल पहले के लोग थे। लेकिन उस ज़माने के लोग, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कितने ज़्यादा रहाइश के बारे में कॉन्शियस थे, उनमें शऊर था, और वो कितने अच्छी तरह जो वो रहा करते थे। इस पिलर के बारे में कहा जाता है, ये वाला जो पिलर, अगर मैं आपको दिखा सकूं, इस पिलर के बारे में कहा जाता है यहाँ पर गंदम स्टोर की जाती थी। ये जो आपको बड़े बड़े पिलर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे गंदम स्टोर की जाती थी जब कोई तूफान आता था, और बिलखसूस जब बाहर से लोग जो इन पे, इस इलाके के लोगों पे अटैक करते थे, तो ये लोग अपने किले का जो है वो अंदर से बंद करके अपने दुश्मन का से मुकाबला किया करते थे, और अपनी गंदम को यहाँ पर स्टोर कर लिया करते थे। आइए मैं आपको इसके मुख्तलिफ जो वो इससे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, और इनकी ईंटें इतनी प्यारी हैं, मैं तो उस, बल्कि हमारे ज़माने के लोगों की बनिस्बत ये ईंटें जो है वो आपको ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी। देख लीजिए, ये था जी, ये आप देख सकते हैं गहराई में उतर के कितना खूबसूरत मंजर है, नज़ारा है, और यकीनन आप इससे एंजॉय करेंगे। तो और आइए ज़रा, और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर कुएं भी उस ज़माने में हुआ करते थे, और ये कुएं भी हैं जी। व्यूअर्स, जब मैं फैसलाबाद से चला था तो मेरे साथ एक मेरा नहायत ही अच्छा दोस्त, वो भी ज़ीशान साहब भी मेरे साथ आए थे। और आइए हम उनसे तासुरात लेते हैं कि उन्होंने आज हड़प्पा में, ये उनका पहला एक्सपीरियंस था कि वो हड़प्पा आए, और उन्होंने हड़प्पा आकर कैसा फ़ील किया। जी ज़ीशान, क्या तासुरात हैं, क्या कहेंगे आज हड़प्पा के इस म्यूज़ियम के हवाले से? जी, जैसा कि आप लोगों को मेरे दोस्त ने बताया कि ये मेरा फर्स्ट विज़िट था एंड फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप, एंड रियली आई एंजॉयड अ लॉट। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें विज़िट की, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वो और भी मैंने बहुत सी देखी हैं पाकिस्तान में, लेकिन दिस वन इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट वन, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने जो है वो देखा कि किस तरीके से हम जो है वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। मुख्तलिफ हिस्टोरिकल पॉइंट्स पे हम लोग गए, हम लोगों ने विज़िट किया, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखने को मिली। इसमें हम लोगों ने, वन ऑफ द मेजर थिंग वाज जो है वो 5 मेहराबों वाली मस्जिद जो है, चूँकि जिस बारे में इस वीडियो में आप देखेंगे भी, और इसके अलावा एक बुज़ुर्ग हस्ती का मज़ार जो कि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मशहूर भी है, मारूफ भी है। और लेकिन इसके अलावा इसके बारे में जब मैंने लोगों से पूछा तो ये मुझे सीखने को मिला कि ये जो मज़ार है ये एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिनको ना किसी ने अभी तक नहीं देखा आज तक जो है, लेकिन उसकी जो गद्दी नशीन है वो आज भी मौजूद हैं इसमें। इसके अलावा हमने बहुत सारी जो है वो हिस्टोरिकल पॉइंट्स में से मिलने वाली चीज़ों को भी म्यूज़ियम में देखा। लेकिन इसमें जो मेजर बात ये है कि इसको मज़ीद एक्सप्लोर होना चाहिए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा आम लोगों को भी इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फुल गाइडेंस होनी चाहिए, ताकि हम लोग जो है इसे, हम, ये हमारा सकाफ़ती विरसा है जिससे हमारी आने वाली नस्लें जो है बहुत कुछ सीख सकती हैं कि ऐसा क्या हुआ इस मकाम पर
जिसकी वजह से ये हंसता बसता जो है इलाका एक खंडर में तब्दील हुआ। और ये खंडर, ये सिर्फ खंडर ही नहीं बल्कि हमारे लिए इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी जो है वो बने। जी व्यूअर्स, अब हम वीडियो के आखिरी हिस्से में हैं और इस आखिरी हिस्से में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाजमी जो है वो यहाँ आएँ और यहाँ आकर जो है वो सैर व तफरी करें। ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें पीएस पढ़ने का ज़ौक़ है, जो पीएस का शुगफ रखते हैं, या जिन्हें हिस्टोरियन बनना है, या जो हिस्ट्री के बारे में ज़ौक़ रखते हैं, वो लाजमन इस इलाके का विज़िट करें। और व्यूअर्स, वीडियो के आखिरी हिस्से में आपके लिए मैसेज और पैगाम यही है कि ये जो सारे इलाके ये क्यों तबाह बर्बाद हुए, इस पे हमने गौर व फिक्र करना है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, जमीन की सैर किया करो। हम सब ने एक दिन खत्म हो जाना है। ये लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, आज कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसी बंदे को अच्छे लफ्जों के साथ याद रखा जाएगा जो इस दुनिया में अच्छा काम करेगा, नेकी करेगा। तो हमें एक दिन मर जाना है, तो मरने बेहतर यही है कि मरने से पहले हम अपनी आखिरत की फिक्र करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया, अक्लमंद वो है जो मरने से पहले अपनी मौत की तैयारी करे। आपने भी तैयारी करनी है, मैंने भी तैयारी करनी है। आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप इस इलाके का विजिट करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।